एक्सक्यूज मी, मिस सोनिया कपूर कहाँ पर है? जी अंदर बैठे। क्यों? तुमने मेरे ऑफिस में आने की जुर्रत कैसे की? तुम्हारी बेरुखी मुझे यहाँ खींच लाई है सोनिया, वरना कपिल का सर भी आज तक किसी इंसान के सामने नहीं झुका। जो इंसान एक बार नजरों में गिर जाता है उसका सर हमेशा के लिए झुक जाता है मिस्टर कपिल मेहरा। सोनिया, मैं यहाँ अपनी मोहब्बत की भीख मांगने नहीं आया। देखो, मैं सिर्फ तुम्हें सच्चाई से आगाह करने आया हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरे ज़मीन पे कोई बोझ नहीं रहे। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। You just get out of my office। तुम्हें सुनना पड़ेगा। आज मैं अपनी बात कहे बिना जाने वाला नहीं हूँ। तुमने क्या कहा था मुझे? ड्रग डीलर का बेटा, हाँ? लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि वो सच था। और ये भी सच है कि मुझे मेरे बाप ने पैदा जरूर किया है सोनिया, लेकिन मेरी परवरिश ओपी मेहरा की दौलत ने की है। मेरा बाप जिंदगी भर मुझ पे सोने और चांदी की अशर्फियां उड़ाता रहा, लेकिन कभी उसने मुझे सर पे हाथ रख के मुझे बेटा नहीं कहा, क्योंकि उसे बेटा नहीं चाहिए था। उसे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खानदान को चलाने के लिए एक वारिस चाहिए था। वारिस। मुझे नफरत है अपने बाप से सोनिया, क्योंकि उसने मुझसे मेरी मां छीन ली, मेरी बहन छीन ली। सोनिया, उसने अपने दौलत के सुनहरे खंजर से मेरी माँ और मेरी मासूम बहन के जज्बातों को लहूलुहान कर दिया। वो तड़पते रहे, बेमौत मरते रहे, लेकिन उस इंसान के माथे पे शिकन तक नहीं आई, क्योंकि वो पैसा कमाने में इतना मसरूफ था कि उसे किसी की तकलीफ का एहसास तक नहीं था। मेरा यकीन मानो, मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या करता है, किससे मिलता है, कहां जाता है, क्योंकि मेरा और मेरे बाप का रिश्ता सिर्फ म्युनिसिपैलिटी के कागजात तक ही सीमित था। सोनिया, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें ये सब बातें बहुत पहले बोल दूं, लेकिन कह नहीं पाया। शायद मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपनी खुशियां बांटना चाहता था, अपने गम नहीं। मुझे क्या मालूम था कि तकदीर मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी, और मुझे ऐसे मौके पर तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। देखो, अब भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो ना, तो किसी भी जानकार आदमी से डैड और मेरे ताल्लुकात के बारे में तुम पूछ सकती हो। मैं तुमसे ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं सोनिया ताकि तुम मुझे माफ कर दो, बल्कि इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। हालांकि मुझे यहाँ के अपनी सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं थी सोनिया, कोई जरूरत नहीं थी, मगर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। I guess because I love you. I love you a lot, Sonia. More than anything else in this world. Sonia, I want to thank you for all those good moments that we have shared together. For all that caring, for all that love and affection. कपिल, मैं बोल रही हूँ। सोनिया,
अब और क्या बोलना बाकी है? कपिल प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। दरअसल तुम्हारे डैडी के बारे में सुनने के बाद मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने तो तुम्हें सफाई का एक मौका तक नहीं दिया। कपिल प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम नहीं जानते बट मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। आई लव यू वेरी मच। शायद इसीलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुमने मुझसे अपने बारे में ये बातें छुपाई। कपिल प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। आई रियली लव यू। तो हाय होम बोलो। Hi home. I love you. Thank you, Kapil. Food over here is very, very good. My favorite place. Acha, by the way, would you like to drink something first? I would have a beer. And खाना आप ही ऑर्डर कर लो। All right. What about you, beer? Anything of your choice. Fine. Get us 3 beers and get us a T-bone steak, well done, with a lot of French fries. Okay. The regular. Thank you. Now, Mr. Andrews, what about what decision have you taken so far? We furnished all the details to your company. सारे जो figures हैं सब कुछ I think तैयार हो चुके हैं. And I don't think there should be any problem with the deal. And it would be a pleasure working with the company. Hello, Mr. Karan. How are you? Mona, hi, how are you? बस ठीक हूँ। और राज कैसा है? जी रहा है। अपने मेहमानों से नहीं मिलवाओगे? Oh, sure. He's the president of BNB, Mr. Andrews. हेलो मिस्टर एंड्रूज, हाउ आर यू? आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। He's Mr. Rana. Hello. ओह मिस्टर राणा, हाउ डू यू डू? It's a pleasure meeting you. कभी मुझे भी आपकी सेवा का मौका दीजिए। Mona, ओह आई एम सॉरी। Right. या मैं तो भूल ही गई थी कि ये तुम्हारे मेहमान हैं। आपकी ये अदा हमें बहुत पसंद आई मिस मोना। करण मान गए भाई। हम तो तुम्हें बहुत सीधा समझे थे, लेकिन तुम्हारी मेहमान नवाजी का यह तरीका हमें बहुत पसंद आया। Mr. Rana, it's not the way you think it is, okay? दरअसल बात ये है। दरअसल ये मुझसे चिढ़ते हैं, ये नहीं चाहते कि मैं आप जैसी महान हस्तियों के साथ अपना मेलजोल बढ़ाऊं। अब देखिए ना, ये आपके एजेंट होने के बावजूद भी घबरा रहे हैं, जबकि मैं कितने खुले मन से और खुले तन से आपसे मिल रही हूँ। Mona, enough. क्या हुआ मिस्टर कपूर? कुछ नहीं, एक्चुअली बात यह है कि मैं इनकी साली हूँ ना, यही बात इन्हें खल रही है। शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, तो शायद ये इतना You said बिभड़ते enough. नहीं। Okay, let's go on. Yes, yes, Let's go. just a minute. Mr. Andrew and Mr. Rana, क्या है कि मैं इनकी साली हूँ, फिर भी मैं आपकी सेवा में कभी भी हाजिर हो सकती हूँ। Just a minute, I'll give you my card, okay? मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा, okay? Yes, yes. Please get out. Yeah. I'm sorry, gentlemen. Bye, Karan. Bye. Hello. करण, मैं मोना बोल रही हूँ। अब भी कुछ बोलने के लिए बाकी रह गया है मोना? थैंक यू वेरी मच मोना, मेरी इज्जत को सरे बाजार नीलाम करने का शुक्रिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए।
शर्मिंदा तो वो लोग होते हैं जिनमें थोड़ी सी शर्म हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। You really disgust me, मोना। सच कहूं तो मैं तुमसे बेहद नाराज हूं करण। तुमने बिना किसी कसूर के राज को केके इंटरनेशनल से बाहर फेंक दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैं वो हरकत कर बैठी। आई नो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं करण। आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो मोना, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर विथ यू। अगर आज तुम्हारा हस्बैंड लगता है तो मेरा भी कुछ लगता है वो, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे बिट्रे किया है, आई वाज लेफ्ट नो चॉइस। मुझे करना पड़ा, उसको निकालना पड़ा मुझे कंपनी से बाहर। तुम पहले सच जानो, उसके बाद मुझसे बात करो। ऐसा क्या किया था राज ने? कभी फुर्सत हो तो मेरे पास चले आना। तुम्हें शायद राज ने कुछ बताया नहीं होगा, लेकिन तुम्हें भी हकीकत से बेखबर नहीं रहना चाहिए। मैं जरूर आऊंगी, बट प्लीज पार्डन मी दिस टाइम। मेरी जगह कोई और होता ना तो इससे बड़ी हरकत कर बैठता। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस आई डू। और तुम भी इस हादसे को भूल जाओ। मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं मोना। बाय। तुम कितने बुरे आदमी हो मिस्टर करण कपूर, ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ। अच्छा हुआ सोनिया ने तुम्हें समझा। लड़की बहुत इंटेलिजेंट लगती है। क्यों नहीं होगी, मेरी पसंद जो है। हाँ, इतनी डींग मत मारो तुम। वो जरा सी क्या खफा हुई थी, तुम्हारा तो वजन ही घट गया था। खैर छोड़ो, डैड के बारे में क्या मालूम पड़ा? कपिल, मिस्टर चोपड़ा बता रहे थे कि वो वहीं रुकेंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा वकील भी एंगेज कर लिया है, लेकिन वो कह रहे थे कि मिस्टर मेहरा का निकल पाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे हालात ये है कि कंपनी को ताला लगने की नौबत आ गई है। ये तो होना ही था निशी, ये तो होना ही था। डैड कितने बदकिस्मत है, देखो पैसों के लिए उन्होंने सबको ठोकर मार दी, और आज पैसे ने उनको ही ठोकर मार दिया है। चलो अच्छा है निशी, पैसे नहीं होंगे तो अपनों के लिए उनके पास वक्त तो होगा। इस बात का एहसास उन्हें हो क्या होगा कपिल। देख लेना तुम, जब वो लौट आएंगे तब बदले हुए इंसान होंगे। एक बात कहूँ, तुमने कभी कोशिश क्यों नहीं की उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की? निशी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। इट वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन अब तो मुमकिन है। अब तो तुम इन्हें बदल सकते हो। कैसे? एक ही रास्ता नजर आ रहा है कपिल। तुम अपनी डांट की डूबती हुई एम्पायर को बचा लो, फिर उन्हें तुम पर नाज होगा। निशी, ये तुम कह रही हो? तुम जानती हो डैड के अरेस्ट होने के बाद हमारी रेपुटेशन बिल्कुल जीरो हो गई है। बिजनेस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और कोई भी इन्वेस्टर हमें पैसे नहीं देगा, ना ही कोई बैंक हमें लोन देगा। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल निशी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड कपिल। हिम्मत मत हारो, सब हो जाएगा। तुम नहीं समझोगी निशी। देखो, तुम यहाँ पे नई आई हो, यहाँ के बिजनेस के तौर तरीकों से तुम वाकिफ नहीं हो। ये जो डैड अरेस्ट हुए हैं ना, इससे हमारा नाम, हमारी रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब हो गई है। हम फजूल ये सब बातें कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। Nobody is going to lend me money. I know that. Nobody at all. But Mr. Phillips, he's not working with us anymore. He's been sacked a long time ago. I don't know. Maybe he's just trying to malign KK International. Anyway, thank you for calling. I really appreciate it. But don't take him seriously, okay? Yeah. Thank you. I'll call you tomorrow, yeah. Thanks. Namak haram, swine, this guy. क्या हुआ करण? भाई राज तिलक मेरे सारे क्लाइंट्स को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। I won't leave this guy. I won't leave this guy. मेरे ख्याल में करण, तुम्हें अपने तमाम क्लाइंट्स और डीलर्स को फोन करके ये बता देना चाहिए कि तुमने उसे निकाल दिया है। ये बात मेरे जहन में आई जरूर थी, लेकिन मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उसके पास इतने फॉरेन ट्रिप्स करने के पैसे कहाँ से आए? तुम समझते क्यों नहीं करण? इट्स क्वाइट सिंपल।
लंकेश ही एक ऐसा शख्स है जो कि उसे इस ट्रिप के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। और एक बात और याद रखो, अब वो राज को तुम्हारे खिलाफ खुलकर यूज करेगा। करेगा नहीं, कर रहा है। बल्कि मेरी पब्लिक में रेपुटेशन खराब करने के लिए उसने मोना का भी इस्तेमाल किया है। It's good that I'm aware of the fact now. हेलो करण, मैं बोल रही हूँ। बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब क्या रह गया है मिलने के लिए? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। कब मिलना चाहती हो? कल। ठीक है, सुबह मुझे दफ्तर में फ़ोन करना, मैं टाइम फिक्स कर लेंगे। सोनिया, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होगा। मैं भी ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ। जो होगा होने दो, कंपनी डूब जाएगी ना, डूबने दो। डैड ने किया ही क्या मेरे लिए जो मैं उनकी कंपनी के लिए इतना परेशान हूँ। कपिल प्लीज, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ। कपिल देखो, आई एम वेरी श्योर, अगर तुम कोशिश करोगे तो जरूर कामयाब होगे। कुछ नहीं हो सकता है सोनिया, तुम लोग समझते नहीं हो। मेहरा एंटरप्राइजेस की साख मार्केट में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्रेडिटर्स हाथ उठा चुके हैं, इन्वेस्टर्स पैसे देने को तैयार नहीं है। बाबा, मैं भी कुछ चाहता हूं कि डैड के लिए करूं, लेकिन मजबूर हूं। कपिल, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? आई कैन हेल्प यू। तुम मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हारी मदद? हाँ, तुम इस तरह की मुसीबत में हो और इस वक्त भी मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकती। देखो कपिल, मैं तुम्हारे लिए पैसों का अरेंजमेंट कर सकती हूँ। आई कैन अरेंज फॉर द मनी। नो सोनिया, नो। लेकिन क्यों? व्हाई? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। सोनिया, आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू हेल्प मी जेन्युइनली। तुम मुझे इस सिचुएशन से निकालना चाहती हो, लेकिन बाबा, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हारे एहसान के नीचे दब जाऊंगा और ये बात मेरे ज़मीर को ज़िंदगी भर कचोटती रहेगी कि कुछ बनने के लिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया, फाइनेंशियली तुम्हारी हेल्प ली, और इससे हमारे रिश्ते में दरार पड़ सकती है, जो कि मैं नहीं चाहता। सोनिया, आई लव यू लॉट्स। मैं किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ सोनिया। तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक कर लूंगा मैं। अपनी किस्मत को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। कम ऑन कपिल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नाउ कम ऑन, स्माइल, से हाय होम। हाय होम। That's like my couple. मैं सच कह रही हूँ लंकेश, मैंने उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे के हाथ थामे आंखों में आंखें डालकर बातें करते हुए देखा। मोना, हमारे लिए पता करना बहुत जरूरी है कि वो लड़का कौन है, किसका बेटा है, कहाँ काम करता है, क्या काम करता है। तुम फिक्र मत करो लंकेश, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें 1-2 दिन में इस बात का पता करके बता दूंगी। मोना, ये मामला बहुत नाजुक है, एहतियात से, वरना हम इस प्यादे को खो बैठेंगे। मुझ पर विश्वास रखो लंकेश, मुझे भी तो तुम्हारा एतबार जीतना है। एक बात बताओ, आखिर हम कब तक यूं ही दूर दूर से मिलते रहेंगे? तुम्हारी ये बेसब्री हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। लंकेश, आई मिस यू। तुम्हारे पति को आने दो, जब वो इस शहर में होंगे तब मिलेंगे हम लोग। गुड नाइट।